मुझे अब अवसर दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। देखो देखो कौन आया। भारत माता की। मुझे अब अवसर दीजिए। A voice that has been resonating through the television screens and across the nation. Narendra Modi is seemingly the man of the moment. The Chief Minister of Gujarat, the architect of BJP's campaign and its prime ministerial candidate. Special show that attempts at decoding the man the country is talking about. In the next half an hour, we'll try and give you an insight into the life of Narendra Modi, from his birthplace Vadnagar to his various phases in life till the time he was appointed the Chief Minister of Gujarat. 100 kilometers from Ahmedabad, we embark on a journey to the ancient city of Vadnagar, the birthplace of Narendra Modi. We are in the ancient town of Vadnagar, whose history dates back to 2500 BC. But apart from its historical significance, this town is prominently on the map for another reason, for being the birthplace of the man who many are seeing could be the person who may be steering the political future of this country in the years to come. Vadnagar is a small city in the Mehsana district of North Gujarat. Its narrow by-lanes tell us about the modest beginnings of an ambitious leader. Namaste, Soma bhai. Namaste. Namaste. How are you? Welcome. Oh, fine. Thank you. We are with Soma bhai Damodar Das Modi, the elder brother of Mr. Narendra Modi. In fact, both of them have grown up together in this particular town. Back then, it was a very small village, I believe. ये मेरा ओल्ड एज होम है। ये मैंने 29 जनवरी 2001 को शुरू किया है जी, आफ्टर अर्थक्वेक ऑफ गुजरात जी। और अभी हमारे आश्रम में करीबन 24 लोग रहते हैं। तो डोनेशंस और कंट्रीब्यूशंस जनरली आते हैं। यस यस, ये हमारे आश्रम में रहने वाले अंतेवासी हैं, कई साल से यहाँ रहते हैं। Okay. Soma bhai, you're going to take us on a small tour to all those places where you have fond memories of your younger brother Naren spending his maximum time. Yes. So we'll start the small journey now. Come. वो गाड़ी के पीछे पीछे जाना है, मैं उसको प्रोग्राम बताता रहूँगा, वो ले जाएगा। Show me the canteen. ये वडनगर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे में जो कैंटीन रखते हैं, ये कैंटीन हमारा था। So sir, this is the place where Mr. Narendra Modi would be serving tea from, right? This is the shop. रेलवे डिपार्टमेंट से हायर की हुई जी, ये हमारी कैंटीन थी जी, हमारे पिताजी चलाते थे जी। और हम सब भाई भी उसमें समय मिलने पर पिताजी को मदद कर रहे थे और नरेंद्र भी यहाँ से ही और टी का काम करते थे। तो पिताजी को मदद करने के लिए जब ट्रेन आती थी तो वो ट्रेन के पैसेंजरों को टी सर्व करने के लिए वो काम में जुड़ जाते थे। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि जब चाय सर्व कर रहे थे, कुछ ग्रुप्स के लोग जो सुबह हर रोज सुबह चाय पीने आया करते थे, उनकी बातें सुनकर उन्हें लगा कि शायद उन्हें भी वो संग जाकर देखना चाहिए क्या है ये और ये लोग क्या काम करते हैं। तो वो इंस्पिरेशन टू ज्वाइन द संघ
Was it नहीं, something that happened here? उसका सोच यही रही है कि कहीं भी कोई आदमी मिलता है तो उसके साथ बात करते हैं, तो उनके विचारों को जानकर उनमें से कुछ नई बात मिलती है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, चर्चा करते हैं, नई बातें जानने की कोशिश करते रहते हैं। This was the only source of earning for the family? Yes. अकेला यही एक जगह है जहाँ से आमदनी आती थी, जिससे घर चलता था। So this is the lake where Narendra Modi would come and swim every day. Is this the one? वहाँ से पानी में गिरते थे लोग। अच्छा, ये वहाँ से ये हाँ जो बना है वहाँ से। अच्छा। और एक दफे तो नरेंद्र भाई तालाब में नहाने के लिए आए तो मगर का बच्चा था छोटा, उसको घर लेके आए पकड़ के सबको दिखाने के लिए। माँ ने बोला अरे क्या कर दिया, छोड़ दे, फिर आके वापस रख दिया। वो 4 खंबे दिखते हैं, ये खंबे वाली जो जगह है वहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। वो 50 साल की उम्र हो गई थी लाइब्रेरी की, इसके बाद वो गिर गई। ये लाइब्रेरी के बीच नजदीक में नीचे जैसा ऐसा स्लोप जो है ना, ऐसा स्लोप बना हुआ है, वहाँ से वो तैरने के लिए पानी में लगाते थे, छलांग लगाते थे। छलांग वहाँ से लगाते थे वो लोग, और वहाँ से जाएंगे फिर हमारे घर पर जाएंगे। पुरानी सीट है हमारे मोहल्ले की, सभी हमारे ज्ञाति के लोग यहाँ रहते हैं। आज तो कई और समाज के लोग भी आके रहने लगे हैं। हमारा पुराना मकान है ये वाला, ये घर है जिसपे आप लोग रहते थे। इसी में रहते हैं। 3 मंजिला अब बनी है या? नहीं, वो तो पहले तो 2 मंजिल था, ऊपर एक बना हुआ था वास्तु पट्टी का, ओके। ऊपर था। ये दरवाजा वही पुराना है, ये आपके घर का ओरिजिनल दरवाजा है? ये ओरिजिनल गेट तो था हमारा, था वही, बाकी सब बदल गया। ये कपबोर्ड भी हमारा था वही, बाकी सारी चीजें बदल गई? सब बदल गया। यहाँ पर सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ी के नीचे एक चौकड़ी बनाई हुई थी, वो बाथरूम का उपयोग करते थे। न दरवाजा था न दीवार थी। ये BN हाई स्कूल का बिल्डिंग है जी। महाराजा श्री भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल यानी कि BN हाई स्कूल, जो हमारे गांव में 1948 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और ये बिल्डिंग 1951 में बना हुआ है। और इसी स्कूल में हम लोगों की सेकेंडरी एजुकेशन की तालीम यहाँ पर हुई है। आपकी पढ़ाई यहाँ कब से कब तक हुई? 57 से 62 तक। और आपसे 6 साल छोटे हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ, उनका 68 तक यहाँ हुआ, 67 तक। Now that we are back from our visit to all the spots connected with Narendra Modi, we sit down to have a chat with Soma Bhai to understand how he and his family have adjusted to the aloofness of their brother towards them. There seems to be a strained relationship which is not very close. नरेंद्र भाई की लाइफ है ना, सेल्फ मेड लाइफ है। उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ने बनाई हुई है, और हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उनके ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए या हमारी वजह से उनको पूरी उंगली उठाए, ऐसा कोई काम कभी कहीं ना हो। इसके लिए हम पूरी तकेदारी रखते हैं। What about your mother? Does she stay at the Chief Minister's residence? नो, She doesn't stay there. क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ उनको कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, वो अकेले क्या करेगी वो। ये मेरे पिताजी का फोटो है, ये नरेंद्र भाई, ये मेरे माता जी है। जी। ये मुख्यमंत्री के बनने के बाद नरेंद्र भाई के पास नरेंद्र माता जी को मिलने गए, उस टाइम पर माता जी ने उसको गीता का पुस्तक दिया था। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बेटा कोई लौच आपे तो ये ले तो नहीं। मतलब कुछ ऐसी बात जो आपको याद आ गई, जो आंसू आ गए आपके आंखों में? बताना चाहेंगे क्या बात है? हाँ बताऊँ ना।
कि नरेंद्र भाई ने पूरा जीवन संघर्ष किया। संघ के स्वयंसेवक की हैसियत से जितना भी काम किया, जहां भी काम किया, सब जगह पर उसने नाम कमाया। उसने एक्सटर्नल एजुकेशन भी स्टार्ट किया। एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद उनके अमेरिका में रहने वाले कुछ मित्रों ने कहा कि नरेंद्र भाई आप अमेरिका आ जाइए, हम आपकी आगे की पढ़ाई की कुछ सुविधा करते हैं। मुझे उसने बताया कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, आप मेरे सब कागजात ढूंढ के दीजिए, पासपोर्ट बनवाना है। तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज दिया कि मैं नहीं जा रहा हूं, अमेरिका जाने के सोच मैंने छोड़ दिए। कि मैं अमेरिका इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, 2 साल तक मैं अमेरिका रहूंगा पढ़ाई के लिए, तो यहाँ के लोगों से मेरा नाता टूट जाएगा। मैं तो वहां से पढ़ाई करने के बाद आने के बाद भी मैं तो यही काम करना चाहता हूँ समाज का। मुझे कोई बड़ी डिग्री लेके कोई कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनना है या कोई इंस्टीट्यूट खोलना नहीं है, इसलिए मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता हूँ। इस तरह का काम करने वाला आदमी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि जो आदमी सिर्फ लोगों के लिए जीता है, जिसका अपना न कोई घर है, न बैंक में अकाउंट है, वो आदमी इस जिम्मेदारी उठाएगा और माताजी ने उसको जो सीख दी है उसको अक्सर पालन करेगा, तो ये राज्य में बहुत बड़ी तरक्की होगी। आने वाले समय में जो कोई लोग शासन में आएगा उनके लिए नरेंद्र भाई का आचरण एक लैंडमार्क होगा। ये बात मेरे को याद आ गई उस टाइम की। सोमा भाई जब घर छोड़ के गए थे वो 1971, 72, उस वक्त क्या बोल के क्या गए थे? आप लोग को पता था कि वो वापस नहीं आएंगे? There is something that is hurting you. Why you crying so much? No. There is nothing but that episode. फादर जिस तरह से गिड़गाते थे, फादर he was crying, मदर रो रही थी, ग्रैंडफादर रो रहे थे। ये जो माहौल था ना, ये माहौल हमको याद आता है। और इसके बाद ये याद आता है आज ये याद आता है कि 88 में फादर का देहांत हो गया। आज वो जिंदा होते तो क्या महसूस करते?